नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अगर जज ईमानदार है और अगर थोड़ा सा उसके पास जिगर है तो फिर सरकार चाहे जो भी हो उसकी हैसियत वो जता सकता है। और पिछले दो दिनों में इस देश में या सुप्रीम कोर्ट में दो ऐसे जज सामने आए जिन्होंने ना सिर्फ मोदी सरकार को आईना दिखाया बल्कि पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। और दोस्तों, आज इस वीडियो की शुरुआत में एक ऐसे ही दिलेर जज की तस्वीर के साथ कर रहा हूं जिनका नाम है जस्टिस JB पारदीवाला। और पारदीवाला साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और इन्होंने आज बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया, बड़ा हिम्मत वाला, जिगरे वाला फैसला दिया। इन्होंने कहा कि साहब, ये जो मोदी जी के जो गवर्नर हैं, और खासकर जहां बीजेपी की सरकार नहीं, जहां कांग्रेस की सरकार है, DMK की सरकार है, ममता की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, ऐसी जहां सरकारें हैं वहां पर ये जो गवर्नर हैं काम करने नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दे रहे, मनमानी कर रहे हैं, सरकार के यानी दिल्ली दरबार के इशारे पर एजेंडा चला रहे हैं और कहीं ना कहीं असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे फैसले ले रहे हैं जो संविधान के खिलाफ। यानी सोचिए, जज क्या कह रहा है कि मोदी के गवर्नर इलीगल काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अब जस्टिस पारदीवाला ने अगर मोदी सरकार के गवर्नर्स की अगर पोल खोल दी तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने, इन्होंने तो योगी सरकार की पूरी कलई खोल के सबके सामने रख दी। इन्होंने कहा कि साहब, योगी जी की जो पुलिस है वो एक तरह से कानून के खिलाफ काम कर रही है और ऐसा लगता है कि इस देश के सबसे बड़े सूबे में देयर इज नो लॉ, कोई कानून ही नहीं है। कानून पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, पुलिस भ्रष्टाचार में डूबी है, मनमानी कर रही है। योगी जी के राज में देयर इज नो लॉ, कोई कानून नहीं है। दोस्तों, देश के चीफ जस्टिस ने योगी सरकार के बारे में जो कुछ कहा, वाकई वो, मैं तो कहूँगा, एक ऐतिहासिक जजमेंट था और मैं इस पर आगे बात करूँगा। मैं आज वक्फ कानून पर भी बात करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले जो पारदीवाला साहब ने आज जो धमाका किया, जिस तरह से गवर्नर्स को एक्सपोज कर दिया, गवर्नर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर हैं, जो कि राज्य के पहले सिटीजन होते हैं, उनकी जिस तरह से परतें खोली हैं और जिस तरह से इन्होंने मिसाल दी है। ये साहब जो RN रवि हैं, ये IPS ऑफिसर रहे, मोदी जी के बड़े खास रहे मिस्टर रवि, और मोदी जी ने, ऐसा लोग कहते हैं कि जानबूझकर इनको तमिलनाडु भेजा। तमिलनाडु पर मोदी की नज़र है और तमिलनाडु में जो स्टालिन की सरकार है उसको डिस्टर्ब लगातार ये करते रहे मिस्टर रवि जो गवर्नर हैं। और तब जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि ये एक ऐसे गवर्नर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। जो सरकार विधानसभा से बिल पास करके देती है उस बिल पर बैठ जाते हैं, कानून नहीं बनने देते, हर मामले में दखल करते हैं, इलीगल काम करते हैं। अब सोचिए कि मोदी के गवर्नर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं कि ये इलीगल काम करते हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं। धज्जियां उड़ा दी एक एक करके इस पूरे जजमेंट में। और सबसे बड़ी बात यह कि आज पारदीवाला साहब ने जो कुछ कहा है, दोस्तों, हकीकत यह कि पिछले कुछ सालों से मोदी के गवर्नर वैसा ही कर रहे थे, चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे थे या फिर जबरदस्ती चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेज रहे थे। अब गवर्नर जिसे कानून की हिफाजत करनी चाहिए वही अगर कानून से खिलवाड़ कर रहा है तो सोचिए सरकार किस तरह से काम कर रही है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। ये तस्वीर है भगत सिंह कोश्यारी की। यूँ तो उत्तराखंड के नेता रहे लेकिन मोदी जी के बड़े खास थे और मोदी जी ने इन्हें महाराष्ट्र भेज दिया एक एजेंडा के साथ। और कोश्यारी साहब ने उस एजेंडा पे काम करते हुए एक दिन सरकार ही गिरा दी उद्धव ठाकरे की। और सरकार सिर्फ गिराई नहीं, गैर कानूनी तरीके से एकनाथ शिंदे को शपथ दिला दी। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। गैर कानूनी तरीके से इन्होंने, इस गवर्नर ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, अब ये तो बड़ा चर्चित एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया जानती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। अब सक्सेना साहब गुजरात के समय से, जब मोदी जी गुजरात में थे मुख्यमंत्री, तब से सक्सेना साहब
मोदी जी के खासम खास थे। तो मोदी जी जैसे दिल्ली आए तो सक्सेना साहब भी दिल्ली आए। फिर मोदी जी का एक एजेंडा था कि किसी कीमत पर केजरीवाल को बेदखल करना है, और तब सक्सेना साहब को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया दिल्ली का, और इन्होंने आते ही केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे ठोकने शुरू कर दिए। पहले तो काम करने नहीं दिया, बाद में मुकदमे ठोकने शुरू किए। ईडी को लिखा, सीबीआई को लिखा, सिसोदिया को जेल भेजा, संजय सिंह को जेल भेजा और केजरीवाल को जेल भेज दिया। अब सक्सेना साहब के बारे में तो पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है, लेकिन मैं एक और शख्स का नाम लूँगा जो वैसे तो बहुत इंटेलेक्चुअल दिखते हैं, काम इनके भी वैसे ही हैं जो मिस्टर रवि और सक्सेना साहब कहते हैं। नाम है मोहम्मद आरिफ खान। केरल की सरकार का आरोप है कि मोहम्मद आरिफ खान ने वही केरल में किया जो तमिलनाडु में मोदी जी के रवि साहब कर रहे हैं। यानी जो बिल पास हुआ उसमें अड़ंगा लगा दिया, सरकार जो फैसला ले रही है उसमें दखल दे दिया। और चौंकाने वाली बात यह है कि आरिफ साहब ने जब पूरी तरह से केरल सरकार को परेशान कर दिया तो मोदी जी ने उन्हें गिफ्ट में बिहार का गवर्नर बना दिया। अब दोस्तों, राज्यपालों ने जिस तरह से मोदी के इशारे पे शय पे सरकारें गिराई, लंबी फहरिस्त है। मध्य प्रदेश का मैं जिक्र कर सकता हूँ, मैं जिक्र जो है कर्नाटक का कर सकता हूँ, मैं जिक्र जो है पंजाब का कर सकता हूँ, कई ऐसे मैं जिक्र कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर जज, हमारे इस देश में जज ईमानदार है, ऑनेस्ट है, उसकी रीढ़ की हड्डी है और उसके अंदर हिम्मत है, तो क्या सिस्टम को ठीक कर सकता है? और सरकार अगर अहंकार में डूबी हो तो क्या उसे वो होश में ला सकता है? क्या जज के अंदर ऐसी ताकत है? सवाल सबसे बड़ा है। और आज मैंने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया, एक ऐसे मेहमान को बुलाया जिन्होंने जस्टिस पारदीवाला के साथ काम किया। जब जस्टिस पारदीवाला गुजरात में वकालत करते थे तब उनके वो सहयोगी थे, तब से जानते हैं वो 30-40 बरस पहले से। और संजीव खन्ना को भी बहुत करीब से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे, 50 साल का तजुर्बा है। और ये ऐसे साहब हैं, आज के जो मेहमान हैं, जो चंद्रचूड़ के भी सीनियर थे। जी हाँ, चंद्रचूड़ के भी सीनियर थे। जेठमलानी साहब के साथ भी काम किया, कपिल सिब्बल के साथ भी काम किया। मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर अशोक अरोड़ा साहब से, और उनको आज मैंने न्योता दिया। उनसे मैं गवर्नर पे भी बात करूँगा, उत्तर प्रदेश पर भी बात करूँगा, योगी की सरकार पे भी बात करूँगा। और सुनिएगा, उनको मैं उनसे वक्फ पर भी बात करूँगा कि क्या वक्फ का जो कानून, जिस पर याचिका पे याचिका दायर हो रही है और शायद 15-16 तारीख से उसकी सुनवाई शुरू हो रही है, क्या वक्फ बिल को भी संजीव खन्ना स्टे दे सकते हैं, रोक सकते हैं, खारिज कर सकते हैं? आप प्लीज़ अशोक अरोड़ा को ध्यान से सुनिएगा, यही मेरी इल्तिजा है। सारी पिक्चर क्लियर होगी कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। अरोड़ा साहब, जो मेरा पहला सवाल है कि आपने, चाहे हम चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कहें, वो आपके जूनियर थे, इसी तरह से जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना, वो भी आपके जूनियर रहे। कपिल सिब्बल हो, राम जेठमलानी हो, हरीश साल्वे हो, देश भर के जितने बड़े वकील हैं, कहीं ना कहीं आपने या तो उनके खिलाफ बहस करी है या उनके साथ बहस करी। मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा था कि आप जैसा सीनियर लॉयर इस देश में, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अंततः आखिर में हिम्मत दिखाई है और मोदी सरकार, जैसा कहते हैं कि प्रेशर में जुडिशरी रहती है, आज जिस तरह से जजमेंट आया है गवर्नर्स के खिलाफ, इस जजमेंट को आप कैसे देखते हैं? आज मैंने पिंक शर्ट इसलिए पहनी, खुशी की बात है आज, बहुत मेरे को, आई एम सो हैप्पी, क्योंकि जिस सिस्टम से आप बिलोंग करते हो, जब गलत काम होता है आपको शर्म आती है, लेकिन जब अच्छा होता है तो आपका सीना, आप कहते हो वाह, यस आई बिलोंग टू दिस सिस्टम। तो मैं संजीव खन्ना जी को, पार्टीवाला साहब को और बाकी जो जजेस, इसमें मेरे को पूरे नाम नहीं याद, जिसने जिसने फैसले किए हैं, ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और जो मैं कहता हूँ, जो चंद्रचूड़ ने इतने पाप किए थे, उसको काफी हद तक 100% नहीं, लेकिन काफी हद तक डिस्टिंक्शन तो मैं दूंगा ही दूंगा। मतलब संजीव खन्ना जी ने आते ही ऐसे कुछ फैसले किए, ऐसे कुछ निर्णय लिए। 100% एक दिन में आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। जैसे क्रिकेट में कहते हैं, यू आर एज गुड एज टीम एंड टीम इज एज गुड एज कैप्टन। तो वैसे वर्षा चलता है। इतनी मजबूरियां, और मेरे को पता है दिक्कतें क्या है, वो भी मुझे पता है जी। एक चीज यहाँ अरोड़ा साहब मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने जिक्र किया आज जेपी पारदीवाला, ये जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही, आप कह सकते हैं,
आक्रामक जज मैं कहूंगा, बिल्कुल डरते नहीं, निर्भीक है इस दौर में। मोदी का प्रेशर हो चाहे अमित शाह का प्रेशर हो, इन्होंने जिस तरह से मोदी के सबसे करीबी गवर्नर रवि, जो तमिलनाडु के हैं, कोई बिल पास नहीं होने दे रहे थे, कानून नहीं बनने दे रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे, उनकी धज्जियां उड़ा दी। क्या पारदीवाला साहब, मुझे याद आ रहा है, क्या पारदीवाला साहब के साथ गुजरात में जब वो जज नहीं थे, क्या आपने उनके साथ कुछ केसेस आप लड़े हैं उनके साथ? क्या आपके साथ थे वो? I feel so proud, you know, he was a young lawyer that time. मैं अभी देख रहा था 95, 30 साल पहले की बात है। तो I feel happy, he was my assisting counsel in गुजरात। अच्छा, आपको असिस्ट करते थे वो जज साहब? जज असिस्ट तो करते थे, असिस्ट नहीं, एसोसिएट कहना चाहिए। असिस्टिंग काउंसिल हम वो कैसे मुंह से निकल जाता है, लेकिन मतलब बेसिकली जब वो जज नहीं बने थे पारदीवाला, तो आपके साथ उन्होंने वकालत की थी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या उस वक्त भी वो ऐसे ही हिम्मत थी उनमें थी? क्या उनके अंदर रीढ़ की हड्डी है कि नहीं, ये बताइए। यही मैं बता रहा हूँ, रीढ़ की हड्डी के अलावा 95 जब मैं जाता था, ही वॉज ए यंग लॉयर। 30 साल पुरानी बात है। असिस्टिंग काउंसिल तो आपके मुंह से निकलता है, लेकिन एसोसिएट कहना ज्यादा अच्छा है। मतलब इस टाइम भी ही वाज सो थॉरो, सो इंटेलिजेंट, सो मेटिकुलस। मतलब उस टाइम भी 30 साल पहले जो एक यंग लॉयर की तरह ही वाज सो स्मार्ट। और आज तो मेरे